अस्सलाम वालेकुम। आज सितंबर की 4 तारीख है। यहाँ से शुरू होके तो आपको बताता चलूँ कि इसकी बुलंदी पे मैंने पैबंद लगाना है और ये है एक सिरा जहाँ पे मैं पैबंद लगाऊंगा। इसको मैं ताज़ा कट लगाऊंगा। ये मेरी मतलूबा वैरायटी है जिसका मैं एक शाख पे पैबंद लगाऊंगा। अभी चूँकि हाल ही में इस दरख्त पे बहुत बड़ा हमला हुआ है बीमारी का और अभी ये मुकम्मल तौर पे उससे रिकवर नहीं हुआ। हो सकता है कि अगर मैं छिलका उतारने की कोशिश करूं, सैप की कमी की वजह से छिलका ना उतरे, तो उसके लिए मैंने सोचा है कि मैं इसकी साइड पे मैं पैबंद लगाऊंगा। अगर आप गर्म मुल्क में रह रहे हैं तो बेहतर होगा कि जो ही आप अपनी मतलूबा वैरायटी के ये शाखें काटते हैं, पत्ते उतारने के बाद फौरी तौर पे इसको किसी गीले तौलिए में लपेट लें ताकि ये खुश्क होने से बच जाए। 6 इंच की शाख जो है ये मैंने काटी है। अभी इसके एक हिस्से पे आप एक लंबा कट लगाएं और ये यकीन करें कि कट जो है वो बिल्कुल सीधा हो। इसके पिछली तरफ भी एक कट लगा लें। जिस जगह पे आपने कट लगाने हैं वहाँ से ये जितने शगुफ़े हैं इनको काट लें। अभी आप देखें, अगर आप चाकू इस पे रखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी कटाई जो है वो कितनी सीधी है। एक सायान तैयार हो गया है और ये दूसरा है। पैबंद करते वक्त इस बात का यकीन करें कि आपके पास जितने भी औज़ार हैं वो साफ़ सुथरे हों। उनको इस्तेमाल से पहले बेहतर है कि किसी जरासीम कुश दवाई से साफ़ कर लिया जाए। अभी ये दोनों कट मुकम्मल हो गए हैं। और ये यकीन करें कि दोनों सायान अपनी ठीक जगह पे हैं। पट्टी बांधते वक्त नीचे से ऊपर की तरफ जाए। हर दूसरे बाल का कुछ हिस्सा वो पहले बाल के ऊपर जाए। आपके पैबंद की कामयाबी का काफ़ी इन्हिसार इस बात पे है कि आप सील करते वक्त कितनी अच्छी तरह सील करते हैं। ये सायान का ऊपरी हिस्सा काट दें और सिर्फ आप
मतलूबा लंबाई रखें, दो तीन जो बड्स हैं वो काफ़ी होते हैं। ये सायान का बलाई हिस्सा, जहाँ भी मैंने कट लगाया है उसको सबसे पहले उसको सील करें। फिर ये सायान के साथ हो सकता है किसी जगह पे कोई गैप हो तो सबसे ज़्यादा तवज्जो उस तरफ दें। ये मैंने एहतियातन एक और पैबंद लगाया है, whip and टंग। मैंने एक ही वैरायटी के 3 पैबंद लगाए हैं।